हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है ग्रुप बी पोस्ट के ऊपर, उनके बारे में। यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है सब इंस्पेक्टर वर्क में। यहाँ पर टोटल 13 वैकेंसी हैं, जिसमें 7 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 2 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 3 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 1 वैकेंसी एसटी के लिए रिजर्व है और 10% रिजर्वेशन के हिसाब से एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में है। यहाँ पर टोटल 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें 5 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 2 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। यहाँ पर भी 10% रिजर्वेशन के अंडर 1 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है दोनों ही वैकेंसीज के लिए, आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है सब इंस्पेक्टर वर्क और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, उनके लिए आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 30 ईयर्स है। 30 साल आपकी जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अंडर आते हैं, जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी के अंडर आते हैं तो 5 ईयर के रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी के अंडर आते हैं तो 3 ईयर की, एक्स सर्विसमैन है अनरिजर्व कैटेगरी से तो 3 ईयर की, एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 6 ईयर की, एक्स सर्विसमैन SC ST कैटेगरी से हैं तो 8 ईयर की, गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट्रल एम्प्लॉयड हैं तो 5 ईयर की, जनरल सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं ओबीसी कैटेगरी से तो 8 ईयर की, SC ST कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर की गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर आप गुजरात के राइट्स के दौरान जो है इफेक्ट हुए थे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की, ओबीसी कैटेगरी से तो 8 ईयर की और 10 ईयर की अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और गुजरात राइट्स के दौरान जो है इफेक्ट हुए थे, तब आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है दोनों ही वैकेंसीज़ के लिए डिप्लोमा होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आपके पास। जैसे अगर आप सब इंस्पेक्टर वर्क के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। या फिर अगर आप जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 157 है। चेस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 76 सेंटीमीटर जो है वो अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंडेड होनी चाहिए। वेट जो है वो मेल कैंडिडेट्स का इन्होंने नहीं दिया है, पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 46 किलोमीटर 46 केजी से कम आपका जो है फीमेल कैंडिडेट्स का वेट नहीं होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में आई साइट के लिए भी यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स दी गई हैं जिन्हें आप चेक कर लेंगे। इस आई साइट के हिसाब से आपकी जो है वो आई साइट होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टैटू वगैरह अगर आपने करवा रखा है तो उसके बारे में भी डिटेल में इन्होंने कंप्लीट यहाँ पर डिटेल दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट फेज़ आपका जो है वो रिटन एग्ज़ाम का होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। 25 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से 25, और आपके डिसिप्लिन जो है अगर आप सिविल से हैं तो सिविल डिसिप्लिन से, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से 50 क्वेश्चंस के आपके टोटल जो है क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे और 1.5 आवर का जो है टोटल ड्यूरेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट आपको दिया गया है। सिलेबस के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में यहाँ बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने जो है वो पढ़ने हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS OBC कैटेगरी से हैं, तब आपको 200 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंडर नहीं आते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंडर आते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर आप SC ST BSF सर्विंग पर्सनल हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं जनरल कैटेगरी से, OBC EWS कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। मेल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व OBC EWS, तब आपने जो है वो 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। अगर आप SC ST BSF पर्सनल या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नियरेस्ट अथॉरिटी कॉमन सर्विस सेंटर से आप जो है वो इन पेमेंट्स को जो है फिलअप कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 15 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 15/4/2024 तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई करना है इस वेबसाइट के ऊपर जाके, जिसमें है rectt.bsf.government.in।
इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ आपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।